गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में घरों का जो मीटर लगा होता है उसमें बिल बहुत ज़्यादा आता है। लोग कहते हैं कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें नोटिस करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा बिल ऑटोमेटिक पहले के मुकाबले थोड़ा कम आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि किन चीज़ों से हम थोड़े बहुत अगर ट्राई करें, कोशिश करें तो उन चीज़ों से हम बिल अपना पहले से कम 30 से 40% बिल हम बचा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम बताते हैं कि आपको टिप्स बताऊंगा किस तरीके से आप करें, चीज़ों को कैसे रखें, किसकी चीज़ों को हटा के रखें, किसको निकाल के रखें, उससे आपका बिजली का बचत होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने घरों के अंदर यूज होने वाली चीज़ क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्रिज। आपको पता है फ्रिज जो हमारा 24/7 एनी टाइम ऑन रहता है, जो चलता ही रहता है, चलता रहता है फ्रेंड्स। तो उस फ्रिज को कैसे ये करें कि जिससे कि उस फ्रिज से हमारा बिजली का बिल कम होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है कि हमें फ्रिज कहाँ पे रखना होता है। फ्रिज एक्चुअली में ऐसा होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हम फ्रिज रखते हैं तो मैक्सिमम घरों में आपने 99% देखा होगा फ्रेंड्स कि जो फ्रिज रखते हैं वो दीवार से बिल्कुल चिपका के रखते हैं। लेकिन नियम ये कहता है कि आपको फ्रिज दीवार से चिपका के नहीं रखना होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मशीनें काम कर रही होती है वो हीटिंग होती है, जो कंटिन्यू हमारा फ्रिज चलता है जिससे हीटिंग रहती है, तो उसे ठंडा होने का मौका नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रिज को हमेशा दीवार से कम 1.5 फुट की दूरी पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अंदर कंप्रेसर लगा होता है जो चलता रहता है उससे कूलिंग होने का मौका मिलता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे घरों में जो इंडिकेटर लगा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि इंडिकेटर इस टाइम थोड़ा कम लगा था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लोग यूज़ करते थे। आज भी लोग करते हैं, जो एलईडी के रूप में इंडिकेटर आता है वो करते हैं। और पहले जो एलईडी नहीं आता था, नॉर्मल आता था, वो लोग घरों में यूज़ करते थे इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा बिल आता है, सबसे ज़्यादा बिल आता है, एसी से भी ज़्यादा उस इंडिकेटर का बिल आता है। एक इंडिकेटर 5 वोल्ट के बराबर होता है। अगर सपोज करें कि हमारे घर में अगर 10-15 अगर एलईडी है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना रेगुलरी बिजली का बिल वो ले रहा है। तो उससे भी बचाव करना है तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि उस इंडिकेटर को अपने स्विच बोर्ड से निकलवा दें। अगर आप इस इंडिकेटर को नहीं निकलवा सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप ट्राई ये करें कि उसकी जगह हम एलईडी इंडिकेटर यूज करें और कोशिश करें कि निकाल ही दें, क्योंकि उससे भी बिल बहुत खपत होती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारा ब्लैक कलर का मीटर होता था, जिससे कि वो बिल 5 वाट 3 वाट का कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल जो मीटर लगे हो इसमें आप बिल्कुल माइनर चीज़ें भी ये ऑब्जर्व कर लेती है और हमारा इंडिकेट दे देती है, मतलब बिल आ जाता है इससे। तो कोशिश करें कि इसे भी निकलवा दें। तीसरा पॉइंट हमारा ये है फ्रेंड्स कि टीवी को एक्चुअली में हम लोग जब टीवी ऑन करते हैं और चलाते हैं तो फ्रेंड्स टीवी को चलता रहता है, रिमोट से बंद करते हैं। हम रिमोट से बंद करके टीवी को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा हम करते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, जो क्योंकि हमारा स्विच तो बंद होता है, ऑन होता है, हमने रिमोट से टीवी को बंद करा लेकिन हमारा स्विच तो है ऑन है, जिसकी वजह से टीवी के अंदर का जो भी सर्किट होता है वो एनी टाइम फ्लो करता रहता है, चलता रहता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा बिल आता है। तो आप कोशिश ये करें कि टीवी का स्विच जहाँ से टीवी के अंदर हमारी लाइट जा रही है उसको हम बंद कर दें, रिमोट के साथ साथ उसे भी बंद करें। आइए आगे एक और पॉइंट के बढ़ते हैं, मोबाइल चार्जर। फ्रेंड्स, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल भी आपने कई बार नोटिस किया होगा, या नोटिस किया फ्रेंड्स, मैक्सिमम घरों में, मैक्सिमम जितने भी घर हैं उन सब घरों में हम देखते हैं कि मोबाइल चार्ज में प्लग में लगा रहता है। और प्लग में लगे रहने के साथ साथ क्या होता है कि स्विच भी ऑन रहता है। हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, उससे हमारा चार्ज थोड़ी हो रहा है मोबाइल, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, उसका सर्किट काम करता रहता है। वो चार्ज अपना ऑटोमेटिक, क्योंकि स्विच ऑन है तो वो ऑटोमेटिक अपना चार्ज करता रहता है। आपका मोबाइल लगा है चार्जर में या नहीं लगा है उससे कोई इशू नहीं है, वो चार्ज करता रहता है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करें कि या तो चार्जर को निकाल के रखें या फिर स्विच को बंद करके रखें।
उससे क्या होता है कि उससे भी जब वो स्विच बंद रहेगा तो चार्जर हमारा ऑफ रहेगा, इससे कि हमारा बिजली की बचत में कमी आएगी, बिल कम आएगा फ्रेंड्स। और लास्ट सबसे बढ़िया, जो सबसे ज़्यादा हैवी बिल अगर कोई कंज्यूम करता है तो वो हमारा एसी होता है फ्रेंड्स। तो एसी के अंदर भी आप लोगों को यही करना है कि एसी किस तरीके से चलाना है, एनी टाइम उसकी सफाई करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि एसी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें एसी को जब ऑन करना है तो उसका टेम्परेचर एक रूम का 24 से 26 डिग्री के आसपास आपको रखना है। कितना रखना है फ्रेंड्स? 24 से 26 डिग्री के बीच में एसी का टेम्परेचर रखना है, उसने पे चला के आपको रखना है। इससे क्या होता है कि बिल की बचत होगी, और प्लस आपको फ़ैन जो है आपका, वो फ़ैन को भी आपको 1 या 2 नंबर पे रनिंग करके रखें। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी कूलिंग होगी वो पूरे रूम में आपका कूलिंग भी करता रहेगा फ़ैन के थ्रू, और एसी का बिल भी कम आएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम एसी का और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर 28, 30, 32 कर देते हैं, उससे बिल ज़्यादा खपत हो जाता है। नॉर्मली आपको एसी 24 से 26 में ही चलाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो घरों में बिजली की बचत के लिए मैंने बनाई है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को कमेंट करें, मेरे बॉक्स में मैसेज दें, और मैं नया हूँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें।